राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर जोधपुर, जिसे ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है, इसके लोकसभा क्षेत्र में जोधपुर शहर, सरदारपुरा, सूरसागर, लूनी, फलौदी, लोहावट और शेरगढ़ और पोखरण विधानसभा सीट शामिल है। कांग्रेस और बीजेपी के दो दिग्गजों अशोक गहलोत और गजेंद्र सिंह शेखावत दोनों ही जोधपुर से आते हैं और इसीलिए ये लोकसभा क्षेत्र देश में एक सियासी हॉट सीट बना हुआ है। गजेंद्र सिंह शेखावत को बीजेपी ने लगातार तीसरी बार जोधपुर से चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया। हालांकि कांग्रेस ने अभी तक अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर जोधपुर, जिसे ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है, इसके लोकसभा क्षेत्र में जोधपुर शहर, सरदारपुरा, सुरसागर, लूनी, फलौदी, लोहावट, शेरगढ़ और पोखरण विधानसभा सीटें शामिल हैं। कांग्रेस और बीजेपी के दो दिग्गजों अशोक गहलोत और गजेंद्र सिंह शेखावत दोनों जोधपुर से आते हैं, इसलिए ये लोकसभा क्षेत्र देश में एक सियासी हॉट सीट बना हुआ है। गजेंद्र सिंह शेखावत को बीजेपी ने लगातार तीसरी बार जोधपुर से चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया है। हालांकि कांग्रेस ने अभी तक अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। इलाके के कई निवासियों का कहना है कि पिछले 10 साल में इस इलाके में बहुत ज्यादा विकास नहीं हुआ है। तो उन्होंने 10 साल में जोधपुर में एक कोई काम किया हो, मुझे तो नहीं दिखता और मुझे क्या आम जनता को नहीं दिखता है। बात थी एलिवेटेड रोड की, तो आज तक सपना पूरा नहीं किया। बड़ी बड़ी बातें की, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसको डिक्लेयर भी किया, तो उसमें अड़ंगे डाले। ये मैं नहीं, पूरा जोधपुर शहर कह रहा है, ये जोधपुर शहर की चर्चा है। बात करें जल संसाधन की, कौन सा ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पानी की कमी नहीं है? 20 दिन में 12 दिन तो पानी आता ही नहीं है, क्लोजर रहता है। अभी हमारे क्षेत्रीय मंत्री होने के बावजूद जोधपुर में पानी की स्थिति है। थोड़ी बावड़ियों की बात कर लो, सीवरेज का गंदा पानी आता है। ट्रैफिक की बात कर लो, एलिवेटेड 10 सालों से मुंगेरीलाल के हसीन सपने दिखाए जा रहे हैं, आज तक उसके ऊपर कोई काम हुआ नहीं। ट्रैफिक से जनता परेशान है, इधर उधर के फालतू के मुद्दे लगे, काम अपने वोट लिए जाते हैं, पर काम के नाम पर आप बता दो इन्होंने एक भी कोई काम किया 10 साल में। बीजेपी के पास भी ऐसे समर्थकों की अच्छी खासी संख्या है, जिन्हें उम्मीद है कि बीजेपी लगातार तीसरी बार केंद्र में सत्ता में आएगी। राजस्थान, पूरे राजस्थान के अंदर, पूरे मारवाड़ के अंदर पानी की व्यवस्था गजेंद्र जी के कार्यकाल में हुई है और जोधपुर को एक बहुत बड़ा सौगात दिया इन्होंने एलिवेट रोड का, जो कि बहुत जल्द ही उसका शुभारंभ इस जोधपुर शहर में कर दिया जाएगा। इसका प्रस्ताव केंद्र सरकार ने पास कर दिया है। इसी प्रकार से और अन्य योजनाएं मोदी जी की है, जो कि हम उनके ऊपर अमन करते हैं। और इसी प्रकार से मैं तो यही कहता हूं कि फिर तीसरी बार यही सरकार हैट्रिक मारेगी। कुछ लोगों का तर्क है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अच्छा काम किया है और अगर किसी भी पार्टी की सरकार की नीतियां जनता के लिए फायदेमंद होती हैं, तो उन्हें बरकरार रखा जाना चाहिए। गत 10 वर्षों से लोकसभा देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। देश के सर्वमान्य नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छी कुछ योजनाएं लाए हैं, लेकिन पहले जो कांग्रेस की सरकार में कुछ योजनाएं थी उनको बंद नहीं किया जाना चाहिए। उज्ज्वला योजना के तहत जो लाभार्थी लोग हैं, उससे कई ऐसे लोग हैं जो लाभार्थी नहीं है और कई को सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसे सर्व लोगों को ये सारी योजना का लाभ मिले तो शायद अच्छा रहेगा। इस बात को लेकर अटकलें तेज हैं कि कांग्रेस जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत को चुनौती देने के लिए किसे चुनेगी, क्योंकि जो भी प्रत्याशी होगा वो पार्टी और अशोक गहलोत के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई लड़ेगा। राजस्थान में कुल 25 लोकसभा सीटें हैं। 2019 में सभी 25 सीटें बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन ने जीती थी। 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव अप्रैल और मई महीने में होने की उम्मीद है।